हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारे इंग्लिश वोकैब सीरीज का डे 4 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्प्लेंड्योर यानी वैभव। क्या होता है ये? वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी। एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वैभव ज़्यादा होती है, जिसका शान ज़्यादा होती है, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, उसकी इंप्रेसिवनेस ज़्यादा हो, ब्यूटी ज़्यादा हो। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लेंड्योर। वेजरेंट यानी आवारा। क्या होता है? जो आवारा घूमता रहता हो। अ पर्सन हु हैज नो होम एंड नो जॉब, स्पेशली वन हु आस्क्स पीपल फॉर मनी। एक ऐसा पर्सन होता है जिसका अपना कोई घर ना हो, ना उसकी कोई जॉब हो और वो दूसरों से मनी की तलाश करता हो। वेजरेंट होता है, आवारा होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है सड़कों पे, उसको हम बोलते हैं वेजरेंट। तीसरा वर्ड है आज का हमारा टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होता है? प्रलोभन यानी कि जो लालची होता है, द डिजायर टू डू समथिंग। लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस में हम इसका यूज करते हैं। टेम्पटेशन क्या होता है? ये प्रलोभन। एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी कुछ करने की चाहत होती है। क्या होती है? कुछ करने की चाहत, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हो, डिजायर हो, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पटेशन। गिगैंटिक क्या होता है? ये विशाल। विशाल यानी कि एक्सट्रीमली बिग। कोई ऐसी चीज होती है जो एकदम विशाल हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो। जैसे ये ब्रह्मांड बहुत ज्यादा बड़ा है, गिगैंटिक है, तो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं गिगैंटिक। स्लैंडरस। स्लैंडरस झूठी निंदा यानी कि फॉल्स क्रिटिसिज्म अबाउट समवन। एक ऐसी क्रिटिसिज्म की एक ऐसी होती है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम जो उसकी निंदा करते हैं वो झूठी होती है, वो वास्तव में वो सच नहीं होती है। उसको हम क्या कहते हैं? झूठा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसको क्या करते हैं? बदनाम करने की कोशिश करते हैं, स्लैंडरस करते हैं उसको हम। फॉल्स क्रिटिसिज्म जिसको हम बेवजह उसको हम उसकी निंदा करते हैं, बुराई बतलाते रहते हैं। रिड्रेशल। रिड्रेशल क्या होता है? निवारण, किसी चीज का निवारण। रेमेडी किसी भी उपचार यानी कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसका जो निवारण होता है वहां पर हम उसका वर्ड यूज करते हैं रिड्रेशल। रेमेडी किसी चीज की दवा। ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस क्या होता है? शिकायत यानी कि जो कंप्लेंट होती हैं, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जो कंप्लेंट फाइल की जाती हैं, किस लिए फाइल की जाती हैं? क्योंकि उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया गया है, अलग तरह से उनको ट्रीट किया गया होता है। वहां पर जो हम शिकायतें व्यक्त करते हैं, वहां पर हमें जो वर्ड यूज करते हैं ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी। भूखमरी जो भूख से मरता हो। सफरिंग और डेथ बिकॉज देयर इज नॉट एनफ फूड। देयर इज नॉट एनफ फूड। सफरिंग यानी कि जो पीड़ा, यानी कि जो सफर करता हो, उसकी डेथ हो जाती हो बिकॉज ऑफ द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। क्योंकि जो भोजन है ना, जो हमारी बेसिक नीड है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। जैसे जो अफ्रीका वाले बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फूड की उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ से लोग भूखे मर जाते हैं। स्टारवेशन। डिलाइटफुल क्या होता है? आनंदप्रद। वेरी प्लीजेंट। वेरी प्लीजेंट आनंदप्रद, एक ऐसी चीज जो हमेशा हमें आनंदित कर देती हो। जैसे जब हम किसी को देखते हैं मैच खेलते हुए, क्रिकेट मैच खेलते हुए, तो जो अगर हम भी जो है उसमें लालायित होते हैं, उसमें भी हमारा कुछ पसंद होता है जब हमें वो मैच खेलना, तब उसको हम देखते हैं क्या होता है? डिलाइटफुल हो जाते हैं, आनंदप्रद हो जाते हैं, जो वेरी सुखदायी हो, वेरी प्लीजेंट होता है। ग्लांस क्या होता है? झलक यानी कि किसी चीज की झलक। अ क्विक लुक जैसे हम रोड पे चलते रहते हैं, हमें कोई कुछ दिख गया तो उसकी हम क्या करते हैं? एक झलक में उसको हम देख लेते हैं, तो उसको यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ग्लांस। अ क्विक लुक। बैनिश क्या होता है? ये एकाएक गायब हो जाना, सडनली डिसअपियर यानी कि बिना किसी को बताए हुए जब हम अचानक कहीं पे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो हम वहां पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बैनिश।
रोबस्टनेस, रोबस्टनेस क्या होता है? मजबूती, स्ट्रॉन्ग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड इन गुड कंडीशन। क्या होता है ये? हमारे किसी पर्सन की ऐसी क्वालिटी होती है ना कि वो हमेशा मजबूत बना रहता है, यानी कि वो इमोशनली मजबूत होता है, किसी से डरता नहीं है, और जो वो किसी भी स्थिति, किसी भी कंडीशन में क्या रहता है, वो उसका जो माइंड होता है वो हमेशा पावरफुल बना रहता है, रोबस्टनेस होता है। इनवेसिव, तेजी से फैलने वाला, यानी कि क्या होता है? तेजी से फैलने वाला, इनवेसिव। स्प्रेडिंग वेरी क्विकली, जैसे आपने देखा कोरोना, कोरोना क्या है? बहुत तेजी से फैला, बहुत ही तेजी से फैला, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इनवेसिव, यानी कि जो बहुत तेजी से फैलता हो, स्प्रेडिंग वेरी क्विकली। फ्रीड, इसकी मीनिंग क्या होती है? कैद से आजाद होना, फ्रीड। टू लेट समबडी लीव फ्रॉम अ प्लेस, जैसे किसी को जेल में जब बंद कर देते हैं और उसको जब उसकी सजा कंप्लीट हो जाती है, जब उसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, यानी कि क्या करते हैं? उसको हम आजाद कर देते हैं, फ्री, फ्री से ही वर्ड बना है फ्रीड। तो जब हम किसी को आजाद कर देते हैं, वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फ्रीड, यानी कि किसी को आजाद करना, किसी को स्वतंत्र करना, उसको इंडिपेंडेंस देना। मिसफॉर्चून, क्या होता है ये? दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। देखिए, फॉर्चुनेट मीन क्या होता है? भाग्य, और मिसफॉर्चुनेट मीन क्या होता है? दुर्भाग्य। इसका एक एंटोनिम्स भी होता है, बैड लक और डिजास्टर, जिसका भाग्य उसके साथ ना हो, यानी कि उसका लक जो है सही ना चल रहा हो, बैड लक हो, डिजास्टर हो, वो हमेशा कुछ करता है लेकिन हो कुछ जाता है, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। डेविलिटेट, डेविलिटेट, शरीर या मन को निर्बल कर देना, शरीर या मन को निर्बल कर देना। टू मेक समबडीज बॉडी और माइंड बीटर, अभी हमने पिछले में पढ़ा था रोबस्टनेस, यानी कि मजबूत, यानी कि जिसका माइंड एकदम पावरफुल होता है, मजबूत होता है, दृढ़ शक्ति वाला होता है। डेविलिटेट, यानी कि यहाँ पर उसका ही एंटोनिम्स है शरीर या मन को निर्बल कर देना, यानी कि हम इतना सोचते हैं किसी चीज को, जैसे हम अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा जब हम लीन हो जाते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, यानी कि हम अपने माइंड को धीमे धीमे उसको बीट करते रहते हैं, यानी कि कमजोर बना देते हैं, डेविलिटेट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबमिशन, क्या होता है ये? आत्मसमर्पण, द एक्सेप्टिंग ऑफ समबडी एल्सेस पावर। जैसे पहले के टाइम पे जब हिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा है कि जो है कई राजा किसी दूसरे राजा के सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनकी पावर कम होती थी। द एक्सेप्टिंग ऑफ समबडी एल्सेस पावर, जब हम किसी की पावर को अपने वश में कर लेते हैं, यानी कि तब अगला पर्सन क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देता है, सबमिशन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? किसी वस्तु को बाहर निकालने की प्रक्रिया। द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग आउट, क्या इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम सरसों होती है, उसको जब हम सरसों वाली मशीन से वहां से उसको जब हम उसकी पिसाई करा के तेल निकाल लेते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन करा लेते हैं, जो सरसों है उससे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, एक्सट्रैक्शन। वहां से किसी वस्तु को हम बाहर निकालते हैं, किसी चीज को, इस जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब्रिज्ड, एवरेज्ड क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी कि काट छांट करना। टू मेक समथिंग शॉर्टर, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? ब्रिज, यानी कि यहाँ पर हम ब्रिज बना है, ब्रिज का यहाँ पे वर्ड आया है, ब्रिज। तो जो पुल पे जो ब्रिज बनते हैं वो क्या करते हैं? जो डिस्टेंस होती है उसको हम कम कर देता है, यानी कि वो संक्षिप्त कर देता है। तो वहां से हम इसको मैच करके, उसकी प्रोनाउंसिएशन मैच करके हम यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, अब्रिज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिमिलेट। एसिमिलेट क्या होता है? मिलावट, जब किसी चीज में मिलावट हो जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर राशन की दुकान पे जो मिलावटें होती हैं, वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एसिमिलेट। टू बिकम पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर कोई ग्रुप है उसमें कोई एक नया बंदा आके मिल जाता है, तो वहां पर जो हम वर्ड यूज करते हैं एसिमिलेट करना, यानी कि मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसुएड, यानी कि राजी करना। टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, यानी कि किसी को इतना ज्यादा विश्वास दिला देना, नहीं, इतना ज्यादा विश्वास करा देना कि वो हमेशा राजी हो जाता है, वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परसुएड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रेंटिस, क्या होता है? परसी छात्री होता है, परसी छात्री। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाती है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे टू लर्न समथिंग। देखिए, हमारे विद्यार्थी जीवन में क्या होता है कि जब हम कोई कोर्स करते रहते हैं
तब उस कोर्स की जरूरत जहाँ पे होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मेडिकल वाला ब्रांच चूज किया और उसने बी फार्मा कर डाला, उसके बाद बी फार्मा करने के बाद वो कहीं ना कहीं लगता है किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल स्टोर में, तो वहां से क्या करता है, एक बहुत ही छोटी सैलरी प्राप्त करता है, लेकिन वहां पे क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, जो प्रैक्टिकली सीखता हो। अप्रेंटिस होता है, प्रतिछात्री होता है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे टू लर्न समथिंग एट, ऐसा इंसान जो लो पे यानी कि बहुत ही छोटे अमाउंट में काम करता हो लेकिन सीखने के लिए करता हो। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ये पूर्णतया भिन्न यानी कि पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। देखिए कोई भी चीज होती है अगर वो डिफरेंट होती है यानी कि वो विशेष होती है, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रेरी वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रेरी। एक दो बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फीबल, फीबल क्या है ये, शक्तिहीन, शक्तिहीन, विद नो एनर्जी और पावर। कौन होता है ये, जिसके पास जिसकी बॉडी में एनर्जी ना हो यानी कि हमेशा आलस आलस बना रहता है, लेजीनेस होता है, फीबल होता है, शक्तिहीन होता है। कौन होता है, फीबल। इसको किसका एंटोनिम्स है, अभी हमने पिछले में पढ़ा था, रोबस्टनेस क्या है, मजबूती, उसका ये क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, फीबल। पार्डन, पार्डन क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, क्षमा, यानी कि जब हम क्षमा किसी से मांगते हैं किसी गलती पर, सॉरी, सिंपल वर्ड है पार्डन, क्षमा। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इंडिव्योर। इंडिव्योर क्या होता है, प्रयास करना यानी कि भरसक प्रयास करना। टू ट्राई हार्ड, ऐसा होता है ना कि जब जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है ना उसमें हम अपना पूरा का पूरा 100% देते हैं, यानी कि भरसक प्रयास करते हैं, वो चीज हो या ना हो ये नहीं डिपेंड करता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इंडिव्योर कर देते हैं, यानी कि पूरा जो भरसक प्रयास करना, इंडिव्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैबुलस। फैबुलस बहुत अच्छा, क्या होता है, बहुत अच्छा, यानी कि वेरी गुड, कोई भी चीज जो बहुत अच्छी हो, फैबुलस। जैसे कोई भी प्लेयर है वो बहुत ज्यादा फैबुलस परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेलता हो, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फैबुलस। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या होता है, किसी बात को संभव बनाना, टू मेक समथिंग पॉसिबल, सॉरी, टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी चीज को संभव करना, यानी कि जो चीज लगता है कि इम्पॉसिबल है करना लेकिन आप उसको पॉसिबल कर देते हैं, संभव बना देते हैं, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फैसिलिटेट। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है क्रिस्टोमेरी, क्रिस्टोमेरी क्या होता है, रूढ़िगत, यानी कि जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं होती हैं, अकॉर्डिंग टू यूजुअल कस्टम, यानी कि जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर अभी हम चल रहे होते हैं, रूढ़िगत व्यवस्थाएं जो होती हैं, क्रिस्टोमेरी। आज का हमारा ये लास्ट वर्ड है सैटर। सैटर इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, पूर्णतः नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूर्णतः नष्ट करना। जैसे किसी खरपतवार को जब हम जला देते हैं यानी कि उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, सैटर कर देते हैं, पूर्णतः नष्ट कर देना। तो ये थे आज के टोटल 30 वर्ड। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये था हमारा कल का क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए इसका हम सही राइट आंसर जान लेते हैं। तो हमारा वर्ड था प्रोफिशिएंट, ऑप्शन ए एबिलिटी, बी स्किलफुल, सी नॉलेज एंड डी नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो प्रोफिशिएंट क्या होता है, इसका मीनिंग स्किलफुल, जिसके पास निपुण होता है किसी चीज में, किसी एक विशेष कार्य में वो निपुण होता है, स्किलफुल होता है। तो प्रोफिशिएंट मतलब होता है स्किलफुल। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, सी डिस्ट्रॉय एंड डी बीट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड आगे बढ़ते हैं हम। डे 4 ये हमारा डे 4 था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय